figure shows three concentric spherical cell ABC. Figure shows three concentric spherical cell ABC of radius R, 2R and 3R respectively. This is R, ठीक है. These are the three concentric spheres. This is A, this is sphere B and this is sphere C. A, B and C. These are the three concentric sphere. इसकी रेडियस है, radius of the sphere is R, radius of the sphere is 2R and radius of the sphere is 3R. Right? R, 2R and 3R. The cell B is earthed. Cell B is earthed and cell A and C are given. Cell B is earthed and cell A and B are given charge Q and 2Q respectively. Q and 2Q. Cell A and B are given. Cell A पर चार्ज है Q and B पर चार्ज है 2Q respectively. Find the charges appearing on all the surfaces of A, B and C. Find the charges appearing on all the surfaces of A, B and C. देखिए यहाँ पर चार्ज Q है, तो हमने एज्यूम किया हुआ चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसके इनर सरफेस पर होगा माइनस Q, राइट. इनर सरफेस पर माइनस Q हो जाएगा. यहाँ पर हम मान लेते हैं कि B के आउटर सरफेस पर Q डैश है, तो फिर C के इनर सरफेस पर माइनस Q डैश होगा, राइट. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके आउटर सरफेस पर दिस इज 2Q प्लस Q डैश. इसके आउटर सरफेस पर हो जाएगा 2Q प्लस Q डैश. ये चार्जेस हमने एज्यूम किया, जो रेड कलर से है कि हमने एज्यूम किया कि इनके सारे सरफेसेस पर ये सब चार्जेस हैं, राइट. अब देखिए B को अर्थ किया गया है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि पोटेंशियल ऑफ सरफेस B विल बी इक्वल टू 0. दिस VB विल बी इक्वल टू 0. वी हैव VB इज इक्वल टू हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये देखिए आप जस्ट अपने फार्मूला से लिखते चलें. B का लिख रहे हैं तो A के लिए क्या है, ये बाहर का पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी Q/2R. फॉर A दिस विल बी Q/2R. और माइनस Q के लिए तो वही सरफेस है, तो दिस इज माइनस Q/2R. अब देखिए Q डैश के लिए भी क्या हो जाएगा, सरफेस पर है, तो प्लस Q डैश बाई 2R. अब प्लस ये देखिए C के इनर सरफेस के लिए माइनस Q डैश के लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस Q डैश के लिए ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ये इसका 3R रेडियस है, तो माइनस Q डैश के लिए दिस विल बी इक्वल टू 3R और प्लस 2Q प्लस Q डैश, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये दिस इज 3R, राइट. और ये VB 0 है, देखिए VB 0 है, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म मिल जाएगा. दिस इम्प्लाइज देखिए Q ये कैंसिल हो गया, ये सारे टर्म आ जाएंगे, ये सब तो 0 हो जाएगा. दिस VB इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज ये यहाँ से इतना 0 हो जाएगा. तो देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम इसका कितना हो गया 6R. एलसीएम 6R, तो 2 3 जा 6 3. दिस इज 3Q डैश 3 6 2 हुआ माइनस 2Q डैश और प्लस 2, तो दिस इज 4Q प्लस 2Q डैश इज इक्वल टू 0. दिस विल बी 0 यहाँ से. फिर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये कितना 3Q डैश माइनस Q डैश, ये कितना हो गया Q डैश और देखिए प्लस 2Q डैश और प्लस 4Q डैश. 4Q इज इक्वल टू 0 और यहाँ से सीधे क्या हो जाएगा, वी हैव Q डैश विल बी इक्वल टू 3Q डैश इज इक्वल टू माइनस 4Q, तो दिस इज माइनस 4/3Q. इस Q डैश का वैल्यू आ गया हमको, दिस इज माइनस 4Q/3.
क्यू डैश विल बी इक्वल टू -4/3। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्यू डैश का वैल्यू आ गया -4/3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके इनर सरफेसेज पर, यहाँ हो गया दिस इज -4/3 यहाँ पर हो जाएगा +4/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आउटर सरफेस पर कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच 2q + q डैश। तो दिस इज 2q + q डैश, q डैश का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज -4/3q। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 × 6 - 4 दैट इज 2q/3। सो दिस विल बी इक्वल टू +2q/3। तो इस पर चार्ज हो जाएगा +2q/3। तो ये दिस विल बी द आंसर, जो ब्लू कलर से हम लिखे हैं दिस विल बी द आंसर।